आप एक बात को ध्यान रखिए, जब आप अपना वोट बेचते हैं, वोट का सौदा करते हैं, तो वोट का सौदा नहीं करते, आप अपने बेटे और बेटी के भविष्य का सौदा करते हैं। और जब तक आप ये करते रहेंगे, कभी भी आपके बेटे और बेटी के साथ इंसाफ नहीं। नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने किया जनसभा, विपक्षियों पर जमकर गरजे। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर 395-96 विधानसभा 2022 के प्रत्याशी सर्वेश कन्नौजिया चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर को लेकर बापू प्रौद इंटर कॉलेज लालगंज के मैदान में जन अधिकार पार्टी के जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, विशिष्ट अतिथि AIM के प्रदेश सचिव नौमान नदवी और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल का आगमन हुआ और जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि विधानसभा 395-96 से चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर सर्वेश कन्नौजिया को विधायक बनाकर विधानसभा लखनऊ तक पहुंचाने का काम करें, जिसमें जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, जिसमें हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी स्थानों पर जातिगत जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी मिल सके और समान शिक्षा नीति लागू हो। कार्यक्रम में उपस्थित मिर्जापुर जिला अध्यक्ष इंजीनियर केसी मौर्य, जिला प्रभारी अमरनाथ मौर्य, मनीष मौर्य, हरिओम मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संदीप मौर्य, प्रदेश सचिव विनोद कुमार मौर्य, सहदेव मौर्य, धनंजय मौर्य, रमेश कुमार मौर्य, अर्जुन सोनकर, 96 के सभी पदाधिकारीगण व जिला कोर कमेटी ग्राम व क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता जनार्दन हजारों की संख्या में भारी भीड़ उपस्थित रही एवं जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। सत्य यात्रा न्यूज से गातीलाल गुप्ता की खास खबर। धन्यवाद। आप अपना वोट नहीं बेचते, आप अपना वोट नहीं बेचते, आप अपने बेटे और बेटी का भविष्य बेचते हैं। वो बातों को अगर हर इंसान समझे, अगर उस बातों को हर इंसान समझे तो अच्छी सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी ने ये भी कहा कि मनमादियों के खिलाफ हम हैं, आपका क्या राय है? बाबूजी ने जो भी कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है, उनकी बातों पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। उनकी बातों पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। संविधान के अंतर्गत आप कार्य करेंगे और जनता को क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे, भरोसा देना चाहेंगे, क्योंकि तमाम जो सरकारी आई हैं लूट के आई हैं। संविधान के तय जो सूत्र हैं उन पे ही काम करना है, लेकिन जहाँ सरकार गलत लगेगी वहाँ उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो सरकार की नीतियाँ आएंगी उनको निचले तबके तक पहुँचाया जाएगा। ये हमारा सर्वेश कन्नौजिया का वादा है जनता से। बाबूजी ने एक बात और कही कि कहीं न कहीं ये सरकार, वर्तमान सरकार संविधान को खतरे में ले जा रही है। बाबूजी ने कहा है, ये सवाल बाबूजी ही पूरा कर पाएंगे। अच्छा, वो उसको वही पूरा कर पाएंगे। और तमाम सवाल ऐसे हैं जो ये कहे जा रहे हैं कि 5 किलो राशन से घर बार नहीं चलेगा। नहीं, एकदम सही है। आज किसी भी जनता से पूछ लीजिए, अगर वो जनता 5 किलो से खुश है और वो कभी कुछ देर पहले कोई व्यक्ति ने कहा है कि 5 किलो देते हैं और 5 बीघा की खेती को चरा लेते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए और जनता इस पर सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आप झांदे के प्रतिनिधि हैं और आप यहाँ से जनता आपको चुन करके भेजती है पार्लियामेंट में, तो आप बताइए यहाँ जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जो जनता के लिए जो बजट आता है उसको 5 गुना करवाएंगे। जी जी जी। क्योंकि जो हमारा विधानसभा है, वो विधानसभा भदोही से बड़ा है जी। और जो भदोही के लिए जो भी वहाँ पे बजट आवंटित होता है वो वहाँ पे 5000 करोड़ आवंटित होता है और हमारे यहाँ 500 करोड़ आवंटित होता है। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी विधानसभा में, ऐसा मेरा जनता को कहना है। शिक्षा के प्रति आप क्या कहना है? शिक्षा के प्रति जैसे बाबूजी ने कहा कि सबको शिक्षा एक समान, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, IC बोर्ड जैसे इंटरनेशनल बोर्ड कहा जाता है, तो सारे बोर्ड को ऐसे कॉमन सबको शिक्षा एक समान देने का हमारा नेतृत्व रहेगा और उस पर पहल रहेगी हमेशा। चलिए जानकारी देने सर, राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश चौहान जी, हमारे साथी MIM के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव भाई नौमान नदवी जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई चंद्रसेन पाल जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय हरपाल, अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथी वोट मांगने के लिए आए हैं कि जो 27 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ने वाले हैं, तारीख को जो आपके यहाँ वोट पड़ना है, आपके 96 विधानसभा से भाई सर्वेश कन्नौजिया जी खड़े हुए हैं। जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से
जिनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके इनको जिता करके लखनऊ भेजें। आशीर्वाद और स्नेह दे करके जिता करके भेजें। साथियों, हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में, और हमारे मोर्चा में हमारे रामकरण कश्यप जी, केवट राम धनीवीर जी, ओवैसी साहब, कमलेश चौहान जी और एक रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं डीजीपी पृथ्वीराज सिंह जी, 5-7 लोगों ने मिल करके हम लोगों ने और आशीर्वाद मिलता है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे प्रदेश में जो दोहरी शिक्षा नीति है वो एक तरह की शिक्षा नीति हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला हो या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला हो, पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो। जब पढ़ करके बच्चे जाएं तो उनके अंदर ये हीन भावना न हो कि हम ये CBSE और ICSE नहीं करें। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले, और जो फसल पैदा करता है उसको उसकी उचित कीमत मिले। हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, हर जगह हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, अच्छी शिक्षा हो, पढ़ने के बाद रोजगार हो, गरीब को इलाज फ्री हो। की बहुत बड़ी विडंबना है जब हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं या मारपीट होती है, हम थाने में जाते हैं, सोचते हैं थाने में मुकदमा लिख जाए, कार्रवाई हो जाए, थाने का इंस्पेक्टर नहीं सुनता, CO सर्किल का CO नहीं सुनता, कप्तान नहीं सुनता, तो हम सोचते हैं कि शायद इंस्पेक्टर ने पैसे ले लिए होंगे, CO भी मिल गया, कप्तान भी मिल गया, और हम अपनी किस्मत पे रोक करके घर में बैठ जाते हैं। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ पहले उसको सुनो। जब हम थाने का इंस्पेक्टर हमारी नहीं सुनता तो हम सोचते हैं कि शायद थाने का इंस्पेक्टर पैसे ले लिया, CO मिल गया होगा, कप्तान मिल गया होगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि गलती कहाँ है। थाने का इंस्पेक्टर सुनता किसकी है? उसी की तो सुनता है जिसको वोट दे करके जिताते हैं। तो कसूरवार कौन है? अगर थाने का इंस्पेक्टर हमारी नहीं सुनता, CO नहीं सुनता, तो गलती किसकी है? गलती तो हमारी है। हम ऐसे आदमी को जिता करके भेजते हैं जो नहीं चाहता है कि हमें इंसाफ मिले, जो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। और जब तक आप ऐसे लोगों को जिता करके भेजते रहेंगे, कभी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। थाने का दरोगा, जिले का कप्तान, जिले का कलेक्टर तो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके आप जिता करके भेजते हैं। आपके लिए सड़कें, आपके लिए बिजली, आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम, आपके लिए अस्पताल खोलने का काम, आपके बच्चों के लिए नौकरी का काम तो वही करता है जिसको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं आप। और वोट दे करके जिता करके तो आप अपनी विरोधी पार्टी को भेजते हैं, जो नहीं चाहता है कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहता है कि आपको इंसाफ हो। तो कैसे आपकी समस्याओं का समाधान हो? जब तक आप ऐसे लोगों को जिता करके भेजते रहेंगे तो आज़ादी के 75 साल हो गए, संविधान को लागू हुए 72 साल हुए और आज तक इंसाफ नहीं हुआ। और आने वाले आगे भी अगर हम ऐसे ही वोट देते रहेंगे तो इंसाफ हमको मिलने वाला नहीं। आपके एरिया में ये रिजर्व सीट है 96 सीट, तो शायद कम पैसा चलता होगा, कम दारू चलती होगी, और बाकी तो जनरल सीटें जो हैं यहाँ, वहाँ तो बड़े पैमाने पर चुनाव के 2 दिन पहले से शराब शुरू हो जाती है, पैसे शुरू हो जाते हैं, साड़ी ब्लाउज बटना शुरू हो जाते हैं, और चुनाव के 4 दिन पहले तक तो आप ठीक रहते हैं, और 2 दिन रह जाते हैं तो फिर कौन सा झटका लगता है कि फिर आप सुनने को तैयार नहीं, फिर आप अपने बच्चों का हित भूल जाते हैं। आप 1000 में, 500 में, 2000 में शराब की बोतल में आप अपना और अपने बच्चे की किस्मत का सौदा करते हैं।
आप एक बात को ध्यान रखिए, जब आप अपना वोट बेचते हैं, वोट का सौदा करते हैं, तो वोट का सौदा नहीं करते, आप अपने बेटे और बेटी के भविष्य का सौदा करते हैं। और जब तक आप ये करते रहेंगे, कभी भी आपके बेटे और बेटी के साथ इंसाफ नहीं। जिस दिन आप अपना वोट बेचना बंद करेंगे और अपने वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों के हित में, अपने हित में, उस दिन आपको इंसाफ मिलेगा। आप जरा ध्यान से सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिनको वोट दे करके जिताते हैं उनके हाथ में वो नहीं है। सिपाही से लगा के कप्तान तक, चपरासी से लेखपाल से लगा के कलेक्टर तक, इंजीनियर से जेई से लगा के चीफ इंजीनियर तक, प्राइमरी के मास्टर से लेके डिग्री कॉलेज का मास्टर तक, किसकी मानता है? किसके मातहत है? उसी के है जिसको वोट दे करके जिताते हैं। जिताते तो आप हैं, फिर आपको न्याय नहीं मिलता तो दोषी कौन है? कौन है कसूरवार? हम कसूरवार हैं, आप कसूरवार हैं। आपका फैसला गलत है, और जब तक आपका फैसला गलत होता रहेगा तो आपको और आपके बच्चों के साथ कभी इंसाफ नहीं। आप वोट देते समय तो आपका ये नहीं सोचते हैं कि आप वोट दे करके क्या करने जा रहे हैं। आप जब 7 तारीख को वोट देने जाएंगे तो उस प्रत्याशी की किस्मत का फैसला भर नहीं करेंगे, अपना और अपने बच्चों की भी किस्मत का फैसला करेंगे। अगर आप प्रत्याशी अच्छा चुनेंगे, सरकार अच्छी बनाएंगे, तो आपके और आपके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब आपके बच्चे और आप आगे बढ़ेंगे तो ही देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो ही देश तरक्की करेगा। लेकिन वोट देते समय तो कोई गाय माता को बचाने के लिए वोट देता है, अपने बेटी बेटा को बचाने के लिए नहीं देता। कोई भगवान का घर बनाने के लिए वोट देता है, वो भगवान जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है। कोई भारत पाकिस्तान की चिंता हो जाती है उसके नाम पर वोट देता है। और बस जब वोट पड़ जाते हैं और फिर जब आपके साथ नाइंसाफी होती है तो फिर आप 5 साल तक रोते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया, नेताजी ने हमारी सुनी नहीं। कौन दोषी है उसका? दोषी तो